हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राजेश रंकावर आपको राजस्थान के जो प्रजामंडल है उसके बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। राजस्थान के जो प्रजामंडल है उसके बारे में विशेष तथ्य पहले कि 1927 ईस्वी में बॉम्बे में अखिल भारतीय लोक परिषद की स्थापना की गई। 1927 में कहा? बॉम्बे में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई। 1938 में कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ जो कि पश्चिम बंगाल में, वहां पर सुभाष चंद्र बोस ने देशी रियासतों की जनता को रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए, यानी जो जनता है उनके लिए रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए स्वतंत्र संगठन बनाकर आंदोलन चलाने का आह्वान किया। यानी हरिपुरा जो कांग्रेस अधिवेशन है उसमें सुभाष चंद्र बोस ने देशी रियासतों के जो जनता है उनमें उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए स्वतंत्र संगठन बनाने की आह्वान किया था। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन, त्रिपुरी जो कि उड़ीसा में है, रियासती संगठनों को कांग्रेस द्वारा पूर्ण सहयोग दिए जाने की घोषणा की गई। यानी रियासती जो संगठन है उनको कांग्रेस है पूर्ण सहयोग देगी, यह घोषणा की गई 1939 में त्रिपुरी कांग्रेसी अधिवेशन में। अब राजस्थान के प्रजामंडल में नंबर 1 मारवाड़ प्रजामंडल है। उसके संबंध में है कि मारवाड़ में जो पहली संस्था बनी राजनीति से संबंधित वो 1920 में बनी थी। 1920 में इस संस्था का नाम था मारवाड़ सेवा संघ। यह प्रथम राजनीतिक संस्था थी, यानी मारवाड़ में जो प्रथम राजनीतिक संस्था थी उसका नाम मारवाड़ सेवा संघ था और 1920 में बन गई थी। इसके जो संस्थापक थे भंवरलाल सराफ, आनंदमल सुराणा और जयनारायण व्यास। इसको याद रखने के लिए हम एक कोड बना सकते हैं, BAJ, यानी B भंवरलाल सराफ, A आनंदमल सुराणा, J जयनारायण व्यास, तो कोड बन जाता है BAJ बाज। तो इसको हम याद कर सकते हैं। मारवाड़ सेवा संघ जो है बाज, ये भंवरलाल सराफ, आनंदमल सुराणा, जयनारायण व्यास, ये इसके संस्थापक थे। अब 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई जिसमें भंवरलाल सराफ और भंवरलाल सराफ और जयनारायण व्यास थे। आगे है 1938 में मारवाड़ लोक परिषद। इसके जो अध्यक्ष थे वो रणछोड़ दास गट्टानी थे। मारवाड़ प्रजामंडल 19 जून 1942 को जोधपुर जेल में बाल मुकुंद बिस्सा की भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई। अर्थात 19 जून 1942 को जोधपुर जेल में बाल मुकुंद बिस्सा की भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयनारायण व्यास सहित सभी बड़े कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद जयनारायण व्यास की पुत्री रमा देवी, मामा अचलेश्वर प्रसाद की पत्नी कृष्णा कुमारी और महिमा देवी किंकर ने आंदोलन का नेतृत्व किया। यानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो जो कांग्रेस के बड़े नेता और जयनारायण व्यास सहित सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो इसका जो नेतृत्व है वो जयनारायण व्यास की पुत्री रमा देवी, मामा अचलेश्वर प्रसाद की जो पत्नी थी कृष्णा कुमारी और महिमा देवी किंकर ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसको याद रखने के लिए कि नेतृत्व किसने किया तो इसका कोड बना सकते हैं
रक्कम यानी र रमा देवी, क कृष्णा कुमारी और म महिमा देवी किंकर। 3 मार्च 1948 को रियासती विभाग के जो सचिव थे वीपी मेनन, उनके दबाव में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ मारवाड़ में। नेक्स्ट है श्री लालचंद जैन ने है मारवाड़ क्रांति संघ की स्थापना की थी और 30 मार्च 1949 को जोधपुर का राजस्थान में विलय हो गया। राजस्थान में प्रजामंडल, उसमें जो है मेवाड़ प्रजामंडल, तो मेवाड़ प्रजामंडल उसकी स्थापना 1938 ईस्वी में हुई थी। इसके जो संस्थापक थे माणिक्यलाल वर्मा थे, अर्थात मेवाड़ और माणिक्य, एम एम ऐसे जोड़ करके याद रख सकते हैं, मेवाड़ में माणिक्य। इसके अध्यक्ष जो थे बलवंत सिंह मेहता, मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता। अब माणिक्यलाल वर्मा की मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित जो रचनाएं हैं, मेवाड़ का वर्तमान शासन, मेवाड़ वासियों की अपील और पंचीड़ा गीत, ये रचनाएं माणिक्यलाल वर्मा की हैं। मेवाड़ का वर्तमान शासन, मेवाड़ वासियों की अपील और पंचीड़ा गीत, ये तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। अब मेवाड़ प्रजामंडल का जो पहला सत्याग्रही था वो रमेश चंद्र व्यास था 1938 ईस्वी। अब मेवाड़ प्रजामंडल में है माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी है नारायणी देवी, उसको प्रजामंडल में भाग लेने के कारण मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया, यानी नारायणी देवी को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया, जो कि 1939 में निष्कासित किया गया था। अब मेवाड़ में 1940 में बेगार और ब्लेड प्रथा समाप्त कर दी, अर्थात जो भी वहां पर प्रथाएं थी जो मेवाड़ वासियों के लिए अच्छी नहीं थी, उनको समाप्त कर दिया गया। जिसमें बेगार है, बेगार का अर्थ होता है कि काम के बदले मेहनताना नहीं देना, उसको बेगार कहा गया है। 1 जनवरी 1946 ईस्वी में उदयपुर के सलोटिया मैदान में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 6ठा अधिवेशन हुआ था, अर्थात 1 जनवरी 1946 को उदयपुर का जो सलोटिया मैदान है वहां पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 6ठा अधिवेशन हुआ। तो ये मेवाड़ प्रजामंडल। नेक्स्ट है डूंगरपुर प्रजामंडल। अब इसको याद रखने के लिए डी यानी डी 4 अक्षर होता है, ए बी सी डी, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, डू यानी D4, डू 4 और D4। तो ये डूंगरपुर प्रजामंडल है, इसका समय है 1 अगस्त 1944, यानी डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1 अगस्त 1944 ईस्वी को हुई थी। इसके जो संस्थापक थे वो भोगीलाल पांड्या थे। भोगीलाल पांड्या ने वागड़ सेवा मंदिर और वागड़ सेवा संघ की स्थापना की थी। अब डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित जो माणिक्यलाल वर्मा हैं, उन्होंने खांडलाई आश्रम की स्थापना की थी सागवाड़ा में, जो कि डूंगरपुर में स्थित है। यानी खांडलाई आश्रम की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने सागवाड़ा में डूंगरपुर में की थी। नेक्स्ट है जो है बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल में हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बांस से स्वतंत्रता। कब? 1949। तो
बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1949 में हुई। इसके अध्यक्ष जो थे मणिशंकर नागर थे। बांसवाड़ा प्रजामंडल के जो मंत्री दुलजी बावसर थे। दुलजी बावसर ने है विजया नामक महिला से, जो कि विधवा थी, उसे शादी की थी और विजया बावसर ने है बांसवाड़ा में महिला मंडल की स्थापना की थी। जयपुर प्रजामंडल 1931 ईस्वी में यह राजस्थान का पहला प्रजामंडल आंदोलन था, जबकि हरिपुरा अधिवेशन के बाद पहला प्रजामंडल मेवाड़ प्रजामंडल था। यानी 1931 की बात करें तब तक तो यह पहला प्रजामंडल था, और जब हरिपुरा अधिवेशन हुआ उसके बाद बना पहला प्रजामंडल है वो मेवाड़ प्रजामंडल था। 1931 ईस्वी में कपूरचंद पाटनी की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। यानी जो जयपुर प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1931 में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो कपूरचंद पाटनी थे। 1936 ईस्वी में जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। यानी पहले 31 में बन गया था, उसके बाद में फिर वो उसका प्रभाव कम हो गया, तो 1936 में तो उसका पुनर्गठन किया गया, जिसमें जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री इन्होंने है प्रयास किया और इसका जो अध्यक्ष बनाया वो चिरंजीव लाल को, जो चिरंजीव लाल मिश्र है उसको अध्यक्ष बनाया गया और मंत्री है हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। 1939 ईस्वी में दुर्गा देवी शर्मा के नेतृत्व में जयपुर में महिला सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी की गई। यानी महिला सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी है जो 1939 में हुई थी और दुर्गा देवी शर्मा के नेतृत्व में हुई थी। अब जो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें यह शर्त लगाई गई थी कि भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल भाग नहीं लेगा। अर्थात 1942 में हीरालाल शास्त्री और जो जयपुर के प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल, उनके बीच में जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। इसके तहत कि जयपुर प्रजामंडल है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। इस प्रजामंडल के बाबा हरिश्चंद्र ने मोर्चा का गठन किया और जयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया था। यानी जयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किसने किया था? बाबा हरिश्चंद्र ने किया था। अब जो नेक्स्ट है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुई थी। इसमें विशेष बात यह है कि बीकानेर का जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना बीकानेर राजस्थान में ना होकर के कलकत्ता में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो वैद मग्गाराम को बनाया गया। अब इसमें विशेष बात है कि बीकानेर प्रजामंडल ने थोथी पोथी पुस्तक का प्रकाशन किया। करौली प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में की गई। इसके जो संस्थापक थे त्रिलोक चंद्र माथुर। नेक्स्ट है भरतपुर प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1938 ईस्वी में हुई। इसके अध्यक्ष गोपीलाल यादव थे। इसको याद रखने के लिए हम जैसे भरतपुर जो है ब्रज से संबंधित है, तो वहां जो है गोपाल रहते हैं, गायों को पालने वाले, तो गोपीलाल भरतपुर से संबंधित ऐसे याद कर सकते हैं। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष है वो गोपीलाल यादव थे।
नेक्स्ट है सिरोही प्रजामंडल। इसकी स्थापना 23 जनवरी 1939 ईस्वी को हुई थी। इसके अध्यक्ष थे गोकुल भाई भट्ट। अब नेक्स्ट है जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 15 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो मीठालाल व्यास थे। जैसलमेर प्रजामंडल है उसकी स्थापना जैसलमेर में न होकर के जोधपुर में हुई थी। विशेष बात, जो जैसलमेर प्रजामंडल है वहां उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे 8वां आश्चर्य बताया। जैसलमेर रियासत को 8वां आश्चर्य बताया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें।